सब्सक्राइब कीजिए D2 फैशन हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। ऑल सिलेक्ट कीजिए लेटेस्ट फैशन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, आज हम इस शर्ट से एक बहुत ही प्यारा और ट्रेंडी लेडीज टॉप बनाएंगे। तो पहले इसकी जो पॉकेट है इसे मैं निकाल दूंगी। अब मार्किंग करने के लिए ये यहाँ पर मैंने पुराना टॉप लिया है। तो आपको ये जो शर्ट है ये अच्छी तरह से रखना है, इसमें कोई भी सिलवट ना हो, इसका आपको ध्यान देना है। और इसके ऊपर आपको आपका जो टॉप है वो प्लेस करना है। इसका जो मिडल पॉइंट है ये दोनों आपको इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखकर मार्किंग कर देनी है। तो पहले मैंने शोल्डर की मार्किंग की है। इसी तरह से आपको स्लीव्स को फोल्ड करके 1/2 इंच की डिस्टेंस छोड़कर ये मार्किंग करनी है। साइड में आपको 1 इंच रखना है और इस तरह से ये मार्किंग कर देनी है। यहाँ पर भी आपको 1/2 इंच रखना है। फिर से आपको स्लीव्स को फोल्ड करके 1/2 इंच की डिस्टेंस छोड़कर ये मार्क कर देना है। एग्जैक्टली आपको आर्म होल ट्रेस करके ये मार्किंग करनी है और साइड में आपको 1 इंच रखना है। अब नीचे की साइड मुझे ये जो कपड़ा बचेगा इससे रफल बनाना है, तो उस हिसाब से मैंने ये पट्टी 2 इंच की रखकर ये मार्किंग कर दी है। अगर आपको लेंथ ज़्यादा चाहिए तो आप उस हिसाब से भी कट कर सकते हैं, लेकिन ये भी एडजस्ट हो जाएगी लेंथ, क्योंकि जो टॉप है वो लंबा है। तो इस तरह से आपको अब इसकी कटिंग कर देनी है। अब साइड की कटिंग हो गई है, तो अब इसकी जो कॉलर है वो हम कट करेंगे। अब इस तरह से आपको ये एक पीस उठाकर फोल्ड कर देना है, आगे का पीस, और इसे अच्छे से मिडल से ही आपको फोल्ड करके रखना है। देखिए इस तरह से आपको ये अच्छे से फोल्ड करके नेक की जो मार्किंग है वो करनी है और नेक आपको कट कर देना है। अब आगे का नेक जो है वो रेडी हो गया है। सेम तरीके से पीछे की साइड भी आपको फोल्ड करके लेनी है। यहाँ पर ये एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं कट कर रही हूँ और आपको फिर से मार्क करके नेक कट कर देना है। ये मैं डायरेक्टली कर रही हूँ। अब आपको शर्ट का स्लीव लेना है और इस तरह से ये जो यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन का फैब्रिक है वो मैं कट कर रही हूँ। अब इसके ऊपर आपको आपका जो टॉप का स्लीव्स है वो प्लेस करना है। यहाँ पर साइड में मैं 1 इंच की मार्जिन छोड़ रही हूँ और इस तरह से मैंने ये मार्किंग कर दी है। यहाँ पर बटन के लिए आप ये पैनल देख सकते हो, तो इसीलिए मैं इसकी लेंथ कम ही रखूंगी। इसे आपको कट कर देना है और सेम तरीके से दूसरा स्लीव्स भी रेडी कर देना है। अब ये जो शर्ट का नीचे का पार्ट बचा हुआ था, इसका ये फैब्रिक हम इस्तेमाल करेंगे हमारी स्लीव्स की जो नीचे की साइड है उस पर पट्टियाँ लगाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने इसे मार्जिन से कट कर दिया है। अब मैं फिर से इसे मिडल से कट कर रही हूँ ताकि हमें 2 पट्टियाँ मिल जाए। देखिए इस तरह से 2 पट्टियाँ मिल गई है। सेम तरीके से आपको दूसरा स्लीव भी है वो रेडी कर देना है। देखिए ये जो पट्टियाँ हैं इस तरह से बन जाएंगी, तो स्लीव्स पर हम इसे ज्वाइन करके लगाएंगे। अब शर्ट का ये जो नीचे का पार्ट था इसमें से हम रफल बनाएंगे और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है वो सारा आपको फैब्रिक यूज़ करके, देखिए ये जो फैब्रिक है ये आपको सारा यूज़ करके पट्टियाँ निकालनी है। देखिए इस तरह से मैंने ये पट्टियाँ निकाल दी हैं। इन पट्टियों की चौड़ाई मैंने 2 इंच रखी है। अब ये जो शर्ट है इसकी शोल्डर्स हम पहले ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से आपको ये दोनों पीस अपोजिट रखने हैं और इन्हें ज्वाइन कर देना है। नेक को हमें फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। ऐसे आपको ये शोल्डर्स अपोजिट रखने हैं और इसके ऊपर आपको सिलाई लगा देनी है। अब इसकी शोल्डर्स हमने ज्वाइन कर दी है। अब मैं नेक को रेडी करूंगी। तो यहाँ से आपको ये सिंपली एक बार फोल्ड करके इस तरह से लेना है और इस पर सिलाई लगा देनी है।
यहाँ पर मैंने ये एक बार सिलाई लगा दी है। अब फिर से आपको सेम तरीके से फोल्ड करके लेना है और फिर से सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, बहुत ही कम मार्जिन छोड़कर आपको ये सिलाई लगा देनी है। देखिए हमारा ये जो नेक है अब बिल्कुल रेडी हो गया है। इस तरह से अगर शोल्डर्स में एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो आप कट कर सकते हैं। अब शर्ट की स्लीव्स का ये जो नीचे का पोर्शन था, इसे मैं इस तरह से खोल रही हूँ ताकि जब हम इसे अटैच करेंगे तो अच्छे तरह से इसका फिनिशिंग आ जाए। इसी तरह से दूसरी पट्टी भी आपको सेम तरीके से सिलाई निकाल कर रेडी करनी है। अब इन दोनों पट्टियों को इस तरह से रखकर इनके ऊपर आपको सिलाई लगानी है। और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ऑल सिलेक्ट कीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए इस तरह से आपको बहुत ही अच्छा फिनिश मिल जाएगा। इस पट्टी की लंबाई मुझे 10.5 इंच चाहिए, तो इस तरह से मैंने इसे कट कर दिया है। आपको भी आपकी जो बाह है वो नीचे की साइड पर मेजर करके ये पट्टी कट कर देनी है। अब स्लीव्स की नीचे की साइड पर मैं ये सिंपल लंबे धागे की सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ से आपको ये एक धागा खींचकर इस पर चुन्नटें डालनी है, तो बाद में इसका जो पैटर्न आएगा वो बहुत ही अच्छा दिखेगा। ये लेंथ आपको पट्टी की जो लेंथ है उस हिसाब से रखनी है। अब पट्टी की जो आपको क्लियर साइड चाहिए वो आपको इसके ऊपर रखनी है, देखिए इस तरह से। और यहाँ पर आपको थोड़ी सी मार्जिन छोड़कर ये सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पर मैंने इसे पलट दिया है और ये भी आपको इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। देखिए यहाँ पर मैंने ये पट्टी अटैच कर दी है, तो स्लीव्स अब हमारा रेडी हो गया है। इसी तरह से दूसरा स्लीव भी मैंने रेडी कर दिया है। अब मैंने ये सारा कपड़ा जो बचा हुआ था उसमें से ये लंबी पट्टी बना दी है। इस तरह से आपको सारा कपड़ा जॉइन करके ये पट्टी बनानी है। यहाँ पर ये एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं कट कर रही हूँ। अब रफल बनाने के लिए इस तरह से आपको सिंपली ये फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ये जो आप चुन्नटें इसमें डालेंगे वो आपको सिमिलर लेंथ जो है वो रखनी है। इस तरह से आपको ये सारी चुन्नटें बना देनी है। देखिए अब हमारा ये जो रफल है वो रेडी हो गया है। यहाँ पर मैं ये फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा रही हूँ। अब ये रफल मैं शर्ट पर अटैच कर रही हूँ, तो फोल्डेड साइड आपको ऊपर रखनी है। देखिए इस तरह से आपको ये एक साइड पर रखना है। तो जब आप इसे इस तरह से पलटेंगे इस तरह से, तो आपको ये ऑपोजिट साइड में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। मैं ये बटन्स निकाल रही हूँ। इस तरह से आपको ये स्ट्रेट सिलाई इसके ऊपर लगा देनी है। यहाँ पर आपको थोड़ी सी ही मार्जिन छोड़कर सिलाई लगानी है ताकि ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये बाद में हम जब इसे पलटेंगे तो ये अच्छे से छिप जाए। देखिए अब ये इस तरह से अटैच हो गया है। अब आपको इसे पलट देना है या फोल्ड करके लेना है और इसके ऊपर आपको फिर से सिलाई लगा देनी है। देखिए अब हमारी ये जो एक साइड है वो रेडी हो गई है। ये पैटर्न बहुत ही प्यारा दिखता है। इसी तरह से आपको दूसरी साइड भी रेडी कर देनी है। यहाँ पर रफल लगाने के लिए आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, तो यहाँ मैंने ये बटन्स लगा दिए हैं। अब इस तरह से आपको ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है और इसके ऊपर ही आपको दूसरा रफल अटैच कर देना है। इस तरह से आपको ये पहले रखना है।
इस पर सिलाई लगाकर बाद में फोल्ड करके फिर से सिलाई लगा देनी है। देखिए मैंने ये दोनों साइड पर रफल लगा दी है। अब हम इसकी जो स्लीव्स है वो अब अटैच करेंगे। स्लीव्स के मिडल पॉइंट पर आपको इस तरह से नॉच लगा देनी है ताकि बाद में इसे अटैच करते वक्त आपको आसानी रहे। इस तरह से आपको ये ज्वाइन करना है। इसी तरह से दूसरी साइड का भी स्लीव्स आपको सेम तरीके से ज्वाइन कर देना है। यहाँ पर मैंने स्लीव्स लगा दी है। अब साइड में आपको इस तरह से स्लीव्स से स्टार्ट करते हुए सिलाई लगानी है एक साइड पर। इसी तरह से दूसरी साइड पर भी आपको सेम रिपीट करना है। साइड में सिलाई लगाने के बाद नीचे की साइड आपको 2 बार फोल्ड करके इस पर भी सिलाई लगानी है पूरे में। देखिए यहाँ पर मैंने साइड पर सिलाई लगा दी है। इसी तरह से इसकी जो नीचे की साइड है उस पर भी मैंने फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। तो अब हमारी ये जो टॉप है बिल्कुल बनकर रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही प्यारी दिख रही है। तो आप भी इसी तरह से आपके घर में कोई भी जो पुराना शर्ट पड़ा है उसमें से टॉप बनाइए। ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। और अगर आपको ये मेरा आइडिया पसंद आया तो ज़रूर इसे एक लाइक दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साइड में लगे बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी मैं नए वीडियोज़ डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।